हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री का प्रॉब्लम नंबर 1.2 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है? कंपाउंड कंटेन 4.07% ऑफ द hydrogen, 24.27% of the carbon and 71.65% of the chlorine. Its molar mass is 98.96 ग्राम. What are its empirical and the molecular formula? ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास हमें कंपाउंड तीन जो है वो एलिमेंट दे रखे हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, और हमें उनके परसेंटेज दे रखे हैं, मोलार मास दे रखा है, और हमें एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो निकालने के लिए बोला हुआ है। अगर हम एनसीईआरटी के अंदर देखें तो ये जो क्वेश्चन है वो हमें 5 स्टेप्स के अंदर दिया है, लेकिन हम इसे एक ऐसा बॉक्स बनाए, और याद रखना कभी भी अगर ये वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, कि एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, सबसे पहले तो ये बॉक्स बना देना जिसमें सबसे पहले क्या लिखना, ऊपर एलिमेंट लिखना, देन उसका वेट लिखना किसमें, ग्राम के अंदर, देन उसका एटॉमिक मास लिखना, देन उसके मोल्स निकालना, देन उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि करके कि हमें क्वेश्चन करेंगे कैसे। सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो कार्बन दिया हुआ है, एक हाइड्रोजन दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ है? क्लोरीन दिया हुआ है। ओके, अब हमें यहाँ पर वेट तो नहीं दिए हुए ग्राम के अंदर, हमें क्या गिवन है? परसेंटेज गिवन है। तो ये जो परसेंटेज गिवन है ना, हम मान लेंगे कि ये 100% था पूरा। 100% में से जो है 4.07% क्या है? हाइड्रोजन, 27.27% उसके अंदर क्या है? कार्बन, एंड 71.65% क्या है? क्लोरीन। ठीक है, तो उस 100% को 100 ग्राम मान लो। 100 ग्राम के अंदर 4.07 क्या गिवन है? ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 24.27 क्या गिवन है? ग्राम ऑफ कार्बन, एंड 71.65 क्या गिवन है? ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर वेट अगर हम देखें तो कार्बन का क्या हो जाएगा हमारा? 24.27, हाइड्रोजन का 4.07 एंड क्लोरीन का 71.65 ग्राम। ठीक है, 24.27 ग्राम, 4.07 ग्राम एंड 71.65 ग्राम, ये हमें क्या गिवन है? वेट गिवन है। देन एटॉमिक मास की अगर अपन बात करें तो कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, एंड क्लोरीन का कितना होता है? 35। ओके, 35 हमारे किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या निकालने हैं? मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन में क्या होता है? एटॉमिक मास या फिर मोलार मास। तो गिवन वेट अपॉन में मोलार मास, यानी कि हम क्या करेंगे? 24.27 को किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से। तो यहाँ पर मोल कितने आ गए इसके? 2.02। ठीक है, इसको 4.07 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4.07। ठीक है, और जब हम अपने 71.65 को डिवाइड कर देंगे 35 से तो कितने मोल्स आ जाएंगे? 2.04 आ जाएंगे। अब इनमें से तीनों में से हमारा सबसे छोटा क्या है वो देखो, 2.02 सबसे छोटा है, तो सबको 2.02 से जो है वो डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2.02 इससे डिवाइड कर दो, तो इससे ही इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। 4.07 से डिवाइड कर दो 2.02 को, तो क्या आ जाएगा हमारा? 2.0। ठीक है, और 2.04 से डिवाइड कर दो किसे? 2.02 को, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? अगेन 1, 1.00 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि हमें इसका निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो तो हमने निकाल लिया, हमें क्या करना था? ये रेशियो वाला टेबल हटा दो, ये भी हमने इधर स्टेप लिखने थे, वो कर देते एक बार। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ गेन क्या आ जाएगा हमारा? 1। इधर पे क्या करना था? हमारे 2.02 को डिवाइड कर देना था 2.02 से। इधर पे भी हमारे 4.07 को डिवाइड कर देना था किससे? 2.02 से। और अगेन 2.04 से हमें किस में डिवाइड कर देना था? 2.02 से डिवाइड कर देना था। तो ये हमारे रेशियो आ गए। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए? रेशियो आ गए। अब ये देखो कि यहाँ पर हमारा कार्बन कितना आया? 1, हाइड्रोजन कितना आया? 2, और क्लोरीन कितना आया हमारा? क्लोरीन कितना आया? 1। ठीक है, क्लोरीन का रेशियो कितना आया हमारा? 1।
तो यहाँ पर हमें रेशियोज लिखने होते हैं। कैसे? जैसे कि लिख लो कार्बन, देन हाइड्रोजन एंड देन क्लोरीन। इसका आया 1, इसका आया 2 और इसका अगेन आया 1। तो हम इसके एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या आ जाएगा? CH2Cl। ठीक है, ये क्या आ गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या आ गया? CH2Cl जो है इसका एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, वो हमारा क्या होता है? वो N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर होता है। अब ये N क्या होता है? N जो होता है, N कैसे निकालते हैं? मोलार मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मोलार मास देखो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, एक कंपाउंड है, पहले ऐसा बोला हुआ है और उनके परसेंटेज दे रखे हैं और उस कंपाउंड का मोलार मास हमें दे दिया है कितना? 98.96। ठीक है, ग्राम। ओके, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है? एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो एम्पेरिकल फार्मूला तो हमारा ये आया, क्या आया? CH2Cl। तो कार्बन का क्या हो जाएगा? 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 एंड अगेन क्लोरीन का हमारा कितना हो जाएगा? 35। तो ये हो जाएगा 12 + 2 + 35, फिर 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 49 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अपने 98.96 को किससे डिवाइड कर देंगे? 49 से। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 2.019। तो हम सिर्फ 2.0 लेते हैं। तो हमारा n कितना आ गया? 2। n कितना आ गया? 2। ओके, तो n पता चल गया हमारा। n कैसे आया? मोलार मास अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला मास हमने किया, तो हमारा n जो है वो 2 आ गया। अब हमने क्या बोला कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो n तो 2 आया, इंटू एम्पेरिकल फार्मूला क्या है हमारा? CH2Cl। तो यहाँ से अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? C2। ये पहले से 2 है तो 2 2 का क्या हो जाएगा? 4 एंड Cl2। तो ये क्या आ गया हमारा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या आ गया हमारा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फटाफट से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। हमें एलिमेंट कौन कौन से दिए हैं वो लिख लो। हमें परसेंटेज में दिए हैं, जितना परसेंटेज दिया है उतना ही ग्राम मान लो, कुछ मत सोचो। जो परसेंटेज दिया है उसको डायरेक्टली ग्राम के अंदर मान लिया। देन उसका एटॉमिक मास लिख लो, उसका मोल निकालो, गिवन वेट अपॉन में उसका एटॉमिक मास करके उसका क्या निकाल लो? मोल निकाल लो। देन क्या करो? जो इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर हो उससे ना सबको डिवाइड कर दो। देन हमको क्या मिल जाएंगे? रेशियोज मिल जाएंगे। रेशियो से हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। और फिर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो वो अपना n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होगा। n क्या होगा? n जो है वो हमारा मोलार मास उस कंपाउंड का डिवाइडेड बाय उसका एम्पेरिकल फार्मूला मास होगा। ठीक है, तो n हमारा 2 आया, यहाँ पर हमने अपना एम्पेरिकल फार्मूला लिख दिया और ये हमारा क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।